जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है चित्त रहस्य। चित्त रहस्य और चित्त ही दृष्टा, चित्त ही दृश्य, यही चित्त का रहस्य है। चित्त में ही दृष्टा और चित्त में ही दृश्य। अब ये स्थिति चित्त की कैसे बनती है, अब हम इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। इससे चित्त के विषय में हमें एक क्लियर, एक साफ साफ एक अवधारणा बनेगी, एक क्लियर कॉन्सेप्ट बनेगा चित्त का कि चित्त वास्तव में क्या कार्य कर रहा है और चित्त क्या है। तो देखिए, अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की चर्चा होती है। चित्त सभी कर्मों के संस्कारों को संग्रहित करने वाला है, इसीलिए मन, बुद्धि, अहंकार से इसका एक अलग कार्य भी है। लेकिन चित्त साथ ही साथ मन, बुद्धि, अहंकार का एक संगठन भी चित्त है। इन तीनों को भी एक साथ हम चित्त कह सकते हैं, क्योंकि चित्त चेतना युक्त होकर कार्य करता है। तो अब हम यहां पर यह जितना भी प्रक्रिया चल रही है चित्त के विषय में, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। एक तो यह चित्त को समझाता है कि चित्त क्या है। दूसरा, यह बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद का खंडन करता है, क्योंकि बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद में चित्त को ही सब कुछ माना गया है। चित्त में ही सारा संसार है। तो पहले तो महर्षि पतंजलि ने यह कहा कि ऐसा नहीं है कि बाह्य जगत का अस्तित्व नहीं है। यह कह देना कि चित्त ही संसार को निर्मित कर रहा है, चित्त ही संसार को निर्मित कर रहा है, ऐसा कह देना उचित नहीं होगा। हाँ, यह जरूर है कि इंद्रियों के माध्यम से अनुभूतियां सत्य नहीं होती, लेकिन बाहर तो कुछ है तभी इंद्रियां अनुभव करती हैं। क्योंकि अगर बाह्य जगत को असत्य पूरी तरह से मान लिया जाएगा तो सांख्य का जो विकासवाद है, सांख्य की जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है, उसे गलत कहना पड़ेगा फिर। और योग शास्त्र पूर्णतः सांख्य योग का ही विस्तार है। सांख्य शास्त्र में जो सांख्य योग बताया गया है, उसी का विस्तार करके विषयों को एक एक विषयों को अलग अलग करके समझाने हेतु योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने की है। तो यह सांख्य शास्त्र के अंतर्गत सांख्य योग का विस्तार भी माना जाता है, योग सूत्र। तो यह विज्ञानवाद का यहां पर खंडन करता है। कौन सा विज्ञानवाद? जो कि बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद है, जिसमें यह कहा जाता है कि संपूर्ण संसार चित्त में ही है। यह सत्य है कि चित्त के होने के कारण ही संसार है, चित्त के होने के कारण ही संसार है, लेकिन संपूर्ण संसार चित्त में है और चित्त से ही उत्पन्न होता है संसार, चित्त में ही लय हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि चित्त की उत्पत्ति कैसे हो गई, चित्त अस्तित्व में कैसे आ गया? फिर आप चित्त को क्या कहते हो? चित्त को आत्मा मानते हो या चित्त को ही परमात्मा मान लिया है कि चित्त से ही सब बन रहा है और चित्त में ही सब लय हो रहा है? फिर संसार को दुखमय कहने की क्या आवश्यकता, जब चित्त के कारण ही सब कुछ है? तो चित्त को व्यक्ति रोक ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए। तो इसीलिए दुखमय तभी संभव है जब यह बाहर से भी कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ग्रहण हो रहा है। तो इसीलिए विकासवाद का सिद्धांत देकर सृष्टि रचना के विषय में सांख्य सूत्र बताते हैं, सांख्य दर्शन बताता है। उसमें पंचभूतों की रचना भी बताई हुई कि पंचभूत कहां से बनते हैं। तामस अहंकार से पंचभूत और तन्मात्राओं का निर्माण होता है, वहां से स्थूल सृष्टि फिर पंचीकृत होकर बनती है। अद्वैत सिद्धांत पंचीकरण का व्याख्या करता है। तो पंचीकृत होकर फिर स्थूल सृष्टि बनती है। इंद्रियां स्थूल रूप से स्थूल वस्तुओं को ग्रहण करती हैं,
स्थूल इंद्रियां या स्थूल अंगों के माध्यम से जो इंद्रियां हैं वो स्थूलों को ही ग्रहण करती हैं, सूक्ष्म को ग्रहण नहीं करती। सूक्ष्म को वो सूक्ष्म अवस्था में ग्रहण करती है। योगी जब अपनी साधना से सूक्ष्म अवस्था में या सूक्ष्म लोक में प्रवेश करेगा तो जाकर सूक्ष्म विषयों का ग्रहण योगी के द्वारा होगा। अन्यथा स्थूल इंद्रियों से स्थूल विषय ही ग्रहण किए जाएंगे। यह समझने योग्य है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि इन सूत्रों में विज्ञानवाद का खंडन पहले यह कहकर करते हैं कि बाहर भी संसार की अनुभूतियां होती हैं, उसी के आधार पर चित्त में संस्कारों का निर्माण होता है। नहीं तो चित्त को शून्य की अवस्था में ले जाने का क्या मतलब? चित्त को शून्य की अवस्था में ले जाने का क्या मतलब? चित्त को उस तालाब के रूप में माना है जिसमें कि पत्थर बाहर से पड़ते हैं। इसीलिए अलग अलग लोगों में अलग अलग संस्कार भी होते हैं। एक जैसी भावना होने पर भी, एक जैसी वासना होने पर भी अलग अलग संस्कार भी होते हैं। तो अब ये सारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है? चित्त के भीतर जो एक्सपीरियंसेस है, जो ज्ञान है, हम इसे कह सकते हैं कि यह योग सूत्र की एपिस्टेमोलॉजी है। ज्ञान मीमांसा को एक तरह से समझाया जा रहा है। ठीक वैसे भी शास्त्रों में जो बौद्ध दर्शन है वह ज्ञान मीमांसा पे आधारित है, ना कि तत्व मीमांसा पर। सांख्य शास्त्र जो है मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिक्स की बात करता, हाँ लॉजिकली मेटाफिजिक्स को प्रेजेंट करता है, लॉजिकली। इसीलिए किसी क्रिएटर को नहीं मानता कि किसी ने क्रिएट किया है, क्योंकि क्रिएटर सांख्य शास्त्रियों के लॉजिक में सेट नहीं बैठता है, तर्क में वो सूट नहीं करता है उनको। कैसे नहीं सूट करता है ये समझने के लिए आपको फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर अभी ये सब चर्चा चल रही है सांख्य शास्त्र पर, फिलॉसफी कोर्स में। तो सांख्य जो है तर्कपूर्ण ढंग से सृष्टि का वर्णन और फिर जो है एक कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी को प्रेजेंट करता है कि कैसे विश्व अस्तित्व में आ रहा है, संसार कैसे, तो मेटाफिजिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन योग मेटाफिजिकल नहीं, योग भी एपिस्टेमोलॉजिकल है, ज्ञान मीमांसा का इसमें वर्चस्व है। बौद्ध दर्शन में भी ज्ञान मीमांसा, और न्याय तो पूर्णतः ज्ञान मीमांसा है। न्याय शास्त्र पूर्णतः ज्ञान मीमांसा है कि अनुभूतियां कैसे प्राप्त हो रही हैं। न्याय शास्त्र लिखा ही इसीलिए गया ताकि इस बात की पूरी व्याख्या हो सके कि कोई भी एक्सपीरियंस हमें कैसे मिलता है, कोई भी अनुभव हमें कैसे होता है, मतलब ज्ञान हमें कैसे होता है, किन किन माध्यमों से हमें ज्ञान होता है, उनको सटीक सटीक टर्मिनोलॉजी देना, टर्म देना, ये न्याय शास्त्र ने ये काम किया है। ये अलग बात है कि न्याय शास्त्र बाद में चलकर जब न्याय विद्वानों के समक्ष मेटाफिजिकल क्वेश्चन रखा जाता है तो वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो बहुत अधिक प्रमाणित नजर नहीं आती, लेकिन उनका जो लॉजिकल सिस्टम को समझाना, सेंस एक्सपीरियंस को समझाना, नॉन सेंस एक्सपीरियंस को समझाना, जो नॉन सेंसिकल है मतलब ट्रांसेंडेंटल है, अलौकिक हैं, उनको एक्सपीरियंसेस को समझाना, यह न्याय ने बखूबी किया है। न्याय शास्त्र ने बखूबी इस बात को समझाया है। इसीलिए न्याय दर्शन को तर्क शास्त्र भी कहते हैं। यहां पर महर्षि पतंजलि विज्ञानवाद का समाधान कर रहे हैं कि यदि आप चित्त को आखिरी सत्ता मान लेते हो कि चित्त ही इस संसार की आखिरी सत्ता है, बात यह कुछ हद तक सही है, लेकिन आप कहते हो कि चित्त किसी से प्रेरित नहीं हो रहा है, चित्त को आप स्वतंत्र सत्ता दे रहे हो, तो यह गलत हो जाएगा, यह सही नहीं हो जाएगा। तो अब महर्षि पतंजलि सांख्य का आधार लेते हुए, पुरुष प्रकृति का आधार लेते हुए, अधिष्ठाता का आधार लेते हुए, जो भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं अध्यक्षेन, मेरी अध्यक्षता में, मेरे अधिष्ठान से, मैं अधिष्ठाता रूप में हूं और मेरे अधिष्ठान से प्रकृति सारे कर्मों को करवाती है और सारी सृष्टि की रचना करती है, लेकिन चेतन रूप में मैं विद्यमान हूं। तो चित्त हमेशा प्रकृति का अंग माना गया है, ना कि पुरुष का।
बौद्ध दर्शन पुरुष की व्याख्या नहीं करता, आत्मा की व्याख्या नहीं करता, अनात्मवाद की प्रस्तुति करता है। लेकिन उससे पूर्व योग की विधियां हो, चाहे चित्त का वर्णन हो, वो लगभग लगभग योग शास्त्र के अनुकूल ही करता है, उसी के अनुसार व्याख्या जा रही होती है। बस एक जो फर्क है, महर्षि पतंजलि यहां पर ये लिखकर तो बौद्ध दर्शन का खंडन कर रहे हैं, वो ऐसी बात लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके इन सूत्रों से जो बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद है उसका खंडन हो जाता है। तो और ज्यादा अत्यधिक व्यवहारिक है। योग सूत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या है? वह अत्यधिक व्यवहारिक है, ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि व्यवहारिक है। पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन का भी ये बहुत बड़ा अंतर है कि भारतीय दर्शन अधिक व्यवहारिक है, मतलब कि यह लोगों के जीवन के साथ संबंध बनाता है। पाश्चात्य दार्शनिकों की बातें बहुत हद तक लोगों के जीवन के साथ संबंध नहीं बना पाती हैं। यही कारण था कुछ कि वहां पर फिलॉसफी का फेलुअर हुआ एक टाइम पर, लेकिन फिर एक टाइम पर बहुत नीड बढ़ा, फिलॉसफिकल दार्शनिक चिंतन की बहुत आवश्यकता बढ़ी, तो दार्शनिक चिंतन ने फिर अंधकार युग से बाहर भी निकाल के ले आ पाए वो। तो लेकिन जीवन से जुड़ना जरूरी है, कोई भी विचारधारा जीवन से जुड़ना जरूरी है। तो भारतीय दर्शन में हर चीज को व्यवहारिकता के स्तर पर उतार दिया जाता है, चाहे वो सांख्य हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, योग हो। मीमांसा तो पूर्णतः व्यवहारिक है, जब कर्म की बात कर रहा है, कर्म स्थापना की, कर्म सत्ता की बात कर रहा है, तो सारे ये व्यवहारिकता के स्तर पे उतर जाते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं। वही सांख्य का विकासवाद है, ऊपर से नीचे उतरने का काम वो करता है, बताता है कि कैसे होना है। तो महर्षि पतंजलि भी सांख्य का आधार लेकर, पुरुष प्रकृति का आधार लेकर चित्त को समझा रहे हैं कि चित्त क्या है, चित्त कैसे कार्य कर रहा है। तो चित्त, पहले उन्होंने वासनाओं के बारे में बताया कि जो वासनाएं हैं वो सूक्ष्म और स्थूल रूप से रहती हैं। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान, कभी व्यक्त अवस्था में तो कभी अव्यक्त अवस्था में ये वासनाएं, कर्म वासनाएं, गुण संस्कार रहती हैं। तो जब वो अव्यक्त अवस्था में है तो कहां पर हैं? चित्त में हैं। हमारे कई जन्मों के कर्म संस्कार चित्त में है, ठीक है, चित्त उनका संग्रह करता है। लेकिन चित्त संग्रह करता किसके आधार पर बनता है? चित्त संग्रह करता किसके आधार पर बनता है? तो इसी तथ्य को समझाते हुए आगे बातों को समझाया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि परिणाम एकत्व वस्तु तत्वम, परिणाम में एकत्व रहने के कारण वस्तु वास्तव में एक है, एक ही चित्त है। यहां पर कहने का मतलब एक ही चित्त है, यद्यपि वस्तुएं तीन हैं, सत्य, रज और तम, फिर भी उनके परिणामों में एक पारस्परिक संबंध रहने के कारण सभी वस्तुओं में एकत्व, ऐसा समझना चाहिए। सभी वस्तुओं में एकत्व हमें समझना चाहिए। तो सभी वस्तुओं में एकत्व, ये इस ढंग से महर्षि पतंजलि यहां पर एकत्व क्यों? क्योंकि चित्त एक बार में एक ही ज्ञान का ग्रहण करता है, वो एक साथ अनेक ज्ञान का ग्रहण नहीं करता। यही बात महर्षि पतंजलि यहां पर समझाना चाहते कि चित्त एक समय में एक ही ज्ञान को ग्रहण करता है, सारी चीजें ग्रहण नहीं करता। और यदि आप चित्त को आखिरी सत्ता और ज्ञान को ग्रहण करने वाला मान लोगे तो चित्त को सब कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए, फिर उसे संसार का हर ज्ञान ही हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहां तक कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में भी संसार का हर ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता, ठीक। तो इसीलिए चित्त को आखिरी सत्ता मान लेना बहुत सही नहीं होगा। तो इस ढंग से इसको वो प्रकट करते हैं। तो वस्तु के एक होने पर भी चित्तों के भेद होने से उन ज्ञान और वस्तु दोनों का भिन्न भिन्न मार्ग बनता है। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा गहरा विषय है, लेकिन जो बहुत सरल सी बात है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा इन सूत्रों के माध्यम से। सांख्य का ज्ञान होने से, ये सांख्य और बौद्ध दर्शन
अगर इन दोनों का ज्ञान हो तो ये बात बहुत सरलता से समझ में आ जाता है। तो वस्तु के एक होने पर भी, वस्तु तो एक ही है, चित्तों के भेद होने से उन ज्ञान और वस्तु दोनों का भिन्न भिन्न मार्ग होगा कि भाई एक ही वस्तु किसी व्यक्ति को अलग ढंग से समझ में आएगी और किसी व्यक्ति को अलग ढंग से समझ में आएगी। पिछली बार भी मैंने योग सूत्र की व्याख्या में इसकी व्याख्या की है। जी हां, जैसे कि आप पार्टी में गए खाना खाने के लिए, अब दो लोग वहां पर गए, दो मित्र आपस में गए कि चलो भाई पार्टी है, शादी हो रही है तो खा पी कर आते हैं। अब एक ने सब्जी खाई, दोनों ने एक ही सब्जी खाई, लेकिन एक ने कहा कि बहुत तीखी लग रही है सब्जी, तो सब्जी जो है वो बहुत तीखी लग रही है, समझ रहे हैं। दूसरा बोल रहा है अरे मजा आ गया, क्योंकि उसको तीखा खाने का अच्छा अभ्यास है, उसको संस्कारों में तीखा। तो अब यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही विषय के बारे में दो अलग अलग अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। तो ये चित्त के आधार पर यह बात कही गई है। जैन मत में अनेकांतवाद की जो व्याख्या है वो वस्तु के आधार पर होती है, चित्त के आधार पर नहीं होती। वस्तु के आधार पर भी अलग अलग अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि एक वस्तु को आप सामने से देखोगे और पीछे से देखोगे तो अलग अलग नजर आएगी। तो वो वस्तु के आधार पर अनेकांतवाद की व्याख्या जैन मत में प्राप्त होती है। ठीक, अनेकांतवाद उसका नाम ही है अनेकांत, मतलब कि भाई एक ही विषय को अनेक रूप में देखा जा सकता है, उसको अनेक डायरेक्शन से हम देखेंगे तो वो अलग अलग दृष्टि बनेगी, उसके ऊपर अलग अलग वो नजर आएगा। ठीक, लेकिन यहां पर चित्त के अंदर अनेकता की बात कही जा रही है। चित्त में अनेकता है, एक मनुष्य का चित्त और एक दूसरे मनुष्य का चित्त अलग अलग ग्रहण कर रहा है। और यदि बौद्ध विज्ञानवाद के अनुसार, बौद्ध का विज्ञानवाद जब चित्त को आखिरी मान लेता है, चित्त पर ही अपनी बात को खत्म कर देता है और कह देता है कि चित्त में ही संसार बन रहा है, चित्त में ही लय हो रहा है, वैसे ये बात गलत नहीं है, लेकिन चित्त स्वतः ये कार्य नहीं कर रहा है। योग शास्त्र ये समझाना चाहता है, चित्त का अपना निजी सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा कर पाए कि संसार को अपने भीतर प्रकट कर ले और संसार का लय भी कर दे। चित्त का यह निजी सामर्थ्य नहीं है, यही बात योग शास्त्र समझा रहा है। अगर निजी है, अगर उसका अपना ही सब कुछ है, तो भाई सारे चित्त के साथ ही चित्त सारे ज्ञान को अपनी इच्छा से ग्रहण कर ले फिर। लेकिन कोई उसके पीछे ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जो अनइंटेंशनल है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है। उसी तथ्य को महर्षि पतंजलि समझाना चाहते हैं। और चित्त में दृष्टा, चित्त में ही दृश्य, चित्त ही दृष्टा और चित्त ही दृश्य की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये कब हो जाता है, किस तरह से हो जाता है? तो बौद्ध दर्शन का जो चित्त है वो मात्र दृष्टा है और वो दृश्यों का निर्माण भी कर रहा है साथ ही साथ। ठीक, तो बौद्ध दर्शन प्रकृति पुरुष में की व्याख्या फिर नहीं करेगा कि कोई प्रकृति है जो सृष्टि, जिसमें की सृष्टि हो रही है, नहीं, सब कुछ चित्त में ही हो जा रहा है, चित्त में ही सृष्टि हो जा रही है, चित्त में ही लय हो जा रहा है। ठीक, तो ये बात सत्य है कि चित्त में ही सृष्टि होनी है, चित्त में ही लय होना है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बाह्य सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सांख्य विज्ञान यह मानता है। अब इसी बात पर थोड़ा थोड़ा अद्वैत सिद्धांत भी चला जाता है, अद्वैत मत भी चला जाता है कि शायद बाह्य जगत में सब मिथ्या है। मिथ्या है लेकिन है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, इंद्रिय जनित है लेकिन फिर भी है। तो वस्तु न चैक चित्तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। वस्तु केवल एक चित्त के ही आश्रित नहीं है, क्योंकि जब चित्त उसको विषय नहीं करता तब वह क्या हो जाती है? उसकी तो भाव पदार्थ अपने समवाय कारण से उत्पत्ति है, केवल चित्त की कल्पना मात्र अभाव रूप नहीं है। और दूसरा हेतु यह है कि जब चित्त उस विषय नहीं करता तब वह वस्तु क्या अभाव रूप हो जाती है? अर्थात नहीं होती है। इस कारण विज्ञान की कल्पना मात्र बाह्य पदार्थों को मानना विज्ञानवादी की भ्रांति है। यहां पर महर्षि व्यास भी अपनी टिप्पणी देते हैं कि विज्ञानवाद का एक भ्रांत
यहां पर मिलता है कि जो चित्त है, यदि एक चित्त के ही अधीन वस्तु हुए तो सब चित्त किसी अन्य विषय, मान लो कि चित्त ही करता, एक ही चित्त के अधीन सब कुछ है, तो मान लीजिए कि मेरे चित्त में से कोई वस्तु निकल गई तो सबके चित्त से निकल जानी चाहिए, फिर वही तर्क आ जाएगा। सांख्य ने जो कहा कि एक अगर पुरुष है एक, तो एक को मोक्ष मिलने से सबको मोक्ष हो जाना चाहिए। खैर, अद्वैत वेदांत ने इस पर और अधिक तर्क दे दिया है, तो जब हम वेदांत पर चर्चा करेंगे तो उसको समझेंगे। तो ये चित्त अनेक रूप से अनेक चीजों को अलग अलग इंडिविजुअली ग्रहण करता है, अलग अलग ग्रहण करता है, ठीक। क्योंकि चित्त के हाथ में नहीं है कि क्या ग्रहण करेगा क्या नहीं ग्रहण करेगा, ग्रहण करने की शक्ति कहीं और से आ रही है, उसी को यहां समझाया जाएगा। तदुपरागपेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, उस पदार्थ के उपराग की चित्त को अपेक्षा होने से वस्तु ज्ञात और अज्ञात होता है। चित्त को उपेक्षा होने से वस्तु ज्ञात और अज्ञात होता है। चुंबक पत्थर के समान है, लोह समान चित्त है, उस चित्त के साथ विषय संबंध करके उसको उपरक्त करता है, आकर्षित करता है। जिस विषय से चित्त आकर्षित हुआ है वह विषय ज्ञात होता है, उससे अन्य विषय अज्ञात होता है। वस्तु ज्ञात और अज्ञात होने से चित्त परिणामी है। चित्त को जो वस्तु, जिस वस्तु को आकर्षित करता है उसका उसे ज्ञान होता है, अन्यथा बहुत सारे विषय हैं जिनका ज्ञान आपको नहीं होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है जिसका ज्ञान उसको नहीं होता है, ठीक। तो यह विषय भी आता है। एक बार क्या हुआ कि ऐसे अगर आपसे कोई, कई जगह पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बार किसी सुंदर स्त्री के हाथ में एक पुस्तक पकड़ा दी गई, एक ग्रंथ पकड़ा दिया गया, मान लीजिए कि रामायण की पुस्तक, और वो सुंदर स्त्री जो है लोगों के बीच में जाती है, और जब वो लोगों के बीच में जाती है और वो लोगों के बीच में चल, लोग उसको देखते हैं और वहां देखने वाले सारे पुरुष वर्ग के लोग थे, मान लो कोई महिला ही नहीं थी वहां पर, सारे पुरुष वर्ग के लोग थे, और बहुत सुंदर स्त्री सुंदर श्रृंगार के साथ, सुंदर हाव भाव के साथ जब वो जाती है और उसके हाथ में रामायण का एक ग्रंथ है, मोटा रामायण, वाल्मीकि रामायण मान लीजिए, एक मोटा ग्रंथ है, और वो ग्रंथ लेकर जा रही है, और जब वो स्त्री चली जाती है तो सभी से प्रश्न पूछा गया कि ये बता दो कि उस सुंदर स्त्री के हाथ में कौन सा ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था, तो नहीं बता पाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि हमारे आकर्षण, हमारा फोकस पॉइंट कहीं और होता है। जो चीटर्स होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं या जो मैजिशियन होते हैं, हमारी इस कमजोरी का लाभ उठाकर हमें जादू दिखा देते हैं। वो हमारा फोकस पॉइंट चेंज कर कर कुछ और कर जाते हैं। कई बार हमारा जेब काट लेंगे, कई बार हमारे साथ चीटिंग कर जाएंगे। तो चित्त जिस वस्तु को आकर्षित करता है उसी का ज्ञान ग्रहण करता है, समझे, ये कहने का अर्थ है। चित्त सब कुछ नहीं ग्रहण करता, जिस वस्तु को इंद्रियों के माध्यम से वो आकर्षित करेगा उसका ज्ञान ग्रहण करेगा। तो वहां जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि हमने तो ग्रंथ पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो बस उस स्त्री के सौंदर्य पर ध्यान दिया, उसकी सुंदरता पर हमने ध्यान दिया। हमने तो कौन से ग्रंथ लेकर आई थी, वो हाथों में पुस्तक तो थी लेकिन उस पर रामायण लिखा था, महाभारत लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बस उस स्त्री की सुंदरता पर ध्यान दिया, क्योंकि वही चित्त को, उसी ने चित्त आकर्षित हुआ उस चीज के प्रति, तो स्त्री के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हुआ, तो स्त्री के सौंदर्य को उसने ग्रहण किया। अन्यथा वो पुस्तक के प्रति आकर्षित हो जाता, तो ग्रंथ का देखता कि इसने, ये इस सुंदर स्त्री ने कौन सा ग्रंथ धारण किया हुआ, हाथ में कौन सा ग्रंथ ले रखा है।
तो चित्त जिस वस्तु के प्रति आकर्षित होता है, उसका जहां फोकस बनता है, उसी चीज को वो ग्रहण कर लेता है, वही उसका ज्ञान बन जाता है। बाह्य ज्ञान की प्राप्ति वो इस ढंग से कर रहा होता है। इसी तथ्य को इन विषयों में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो पहला तर्क यह है, वस्तु ज्ञात और अज्ञात होने से चित्त परिणामी है। अगर वस्तु ज्ञात हो या अज्ञात हो, वह विषय ज्ञात होता है, उसमें अन्य विषय अज्ञात होते। उस समय जिस वस्तु को चित्त ने आकर्षित किया, उस वस्तु का ज्ञान हो जाएगा और बाकी वस्तुएं अज्ञात हो जाएंगी, उनका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि सारा फोकस पॉइंट वहां पर बन जाता है। ठीक। तो और जिसका वह चित्त भी है, विषय है, और उसको ही ऐसा ज्ञान होगा जिसका चित्त है। तो व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से चित्त की धारणा बदलेगी। और साथ ही साथ जब वस्तु का ज्ञान नहीं है तो उसकी स्मृति रहती है, उसका स्मरण भी रहता है व्यक्ति के अंदर। तो चित्त की वृत्तियां इसके स्वामी पुरुष को सदा ज्ञात रहती हैं। पुरुष के अपरिणामी होने से चित्त की जो वृत्तियां हैं किसको ज्ञात रहती हैं? इसके स्वामी पुरुष को। इसका स्वामी पुरुष है, इसका अधिष्ठाता पुरुष है। पुरुष का प्रकाश चित्त में है, पुरुष का सकाश चित्त में है। तो अब चित्त जो है यहां पर बाह्य विषयों के लिए दृष्टा और पुरुष के लिए दृश्य बन जाता है। वह चित्त दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नहीं है। अब सुनिए, इसीलिए यहां पर बौद्ध सिद्धांत का खंडन किया गया है, विज्ञानवाद का, कि वह चित्त जो है दृष्ट होने से, अर्थात वो पुरुष के द्वारा देखा जा रहा है, उसमें दृश्य बन रहा है, तो चित्त स्वयं ही दृश्य बन जाता है। ज्ञाता और अज्ञाता होना चित्त का विषय नहीं है, पुरुष का विषय है। चित्त में ही लेकिन सभी विषयों का ज्ञान उस पुरुष को है। इसलिए सांख्य शास्त्र पुरुष को ज्ञाता मानती है, ज्ञाता मानती है। हां, यह अलग विषय है कि ज्ञान भी बंधन है, ज्ञान भी बंधन है, लेकिन वास्तव में ज्ञाता कौन है? पुरुष है, चैतन्य है पुरुष, ज्ञाता है पुरुष। ठीक, निष्क्रिय है पुरुष, कुछ करता नहीं है, बस ज्ञान को ग्रहण करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता, वो भी चित्त के माध्यम से, जब तक वह जीव रूप में है। यहां पर जीवत्व में उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो चित्त के माध्यम से, चित्त क्या है? दृश्य है। सारा संसार चित्त में प्रतिबिंबित होता है और वह दृष्टा भी चित्त में है। उस दृष्टा का प्रकाश, उसकी चेतना, उसका सकाश भी चित्त में ही प्रतिबिंबित होती है। यही विषय समझना है कि चित्त में ही सारा संसार इंद्रियों के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है और वह दृष्टा, वह पुरुष तत्व, वह चैतन्य भी चित्त में ही प्रकाशित होती है और चित्त को प्रकाशित करती है। नंबर 1 बात क्या है कि चित्त को कौन प्रकाशित कर रहा है? चित्त के पास अपना प्रकाश नहीं है, चित्त के पास अपनी चेतना नहीं है, चित्त के पास अपना प्रकाश नहीं है, चित्त के पास अपनी चेतना नहीं है। तो चित्त को प्रकाशित कौन कर रहा है? चैतन्य पुरुष कर रहा है। चित्त को प्रकाशित कौन कर रहा है? चैतन्य पुरुष कर रहा है। और चित्त प्रकाशित होकर इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है। चित्त प्रकाशित होकर इंद्रिय विषयों को ग्रहण करता है। अब जब इंद्रिय विषयों को ग्रहण किया तो कुछ देर के लिए वो दृष्टा हो गया, कुछ देर के लिए वो दृष्टा हो गया, लेकिन वो दृष्टा नहीं हो सकता है। तो यहां पर यह जो भाव है कि चित्त दृष्टा है नहीं, लेकिन बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद चित्त को ही दृष्टा मान लेता है। बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद चित्त को ही दृष्टा मान लेता है। इसीलिए यहां पर महर्षि पतंजलि विज्ञानवाद का भ्रम दूर करते हुए, विज्ञानवाद का खंडन करते हुए इन सूत्रों की रचना कर रहे हैं कि चित्त दृष्टा हो रहा है, लेकिन चित्त पूर्णतः दृष्टा नहीं है। चित्त में इंद्रिय विषय प्रतिबिंबित हो रही हैं, लेकिन प्रतिबिंबित क्यों हो रही हैं? क्योंकि चेतना का प्रकाश चित्त में है और इसीलिए उसका नाम भी चित्त है।
चेतना का प्रकाश मतलब चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता चित्त से है, पुरुष की सत्ता है, पुरुष की अपनी निजी सत्ता है। तो चित्त जो है पुरुष से शक्ति प्राप्त कर कर, पुरुष से चेतनता को प्राप्त कर कर बाह्य वस्तुओं को इंद्रिय माध्यम से ग्रहण कर लेता है, प्रतिबिंबित हो जाती हैं उसके भीतर, और जो पुरुष है उस चित्त में देखता है। तो पुरुष का दृश्य चित्त में बनता है। वास्तव में हमें सारी चीजें अपने चित्त में ही दिखाई दे रही हैं। इसी आधार पर विज्ञानवाद की व्याख्या है कि संपूर्ण संसार हमें कहां दिखता है, चित्त में दिखाई देता है। तो विज्ञानवाद यह कह देता है कि सब कुछ चित्त में ही बन रहा है और चित्त में ही खत्म हो रहा है। लेकिन अगर हम व्यक्ति व्यक्ति पर अध्ययन करेंगे, हां एक समय के लिए बात बड़ा कन्विंसिंग लगता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अनुभूतियां हो रही हैं। इससे यह समझ में आता है कि कोई ऐसा विषय है, कोई ऐसी शक्ति है जो अनइंटेंशनल है और वो चित्त को प्रकाश देती है, तब चित्त अलग अलग चीजों को ग्रहण कर रहा है, अलग अलग उसमें, क्योंकि चित्त को काम करने के लिए चेतनता की शक्ति चाहिए, प्रकृति को कार्य करने के लिए, क्रियाशील होने के लिए पुरुष की चेतनता चाहिए। यही सांख्य दर्शन में अधिष्ठत्वात् के माध्यम से समझाया गया है कि पुरुष के जो 5 बताए गए हैं, 5 उसके गुण बताए गए हैं या 5 परिचय दिए गए हैं, पुरुष क्या है, पुरुष क्यों है, उसमें अधिष्ठाता रूप में स्वीकार किया गया है पुरुष को। तो फिर चित्त का अधिष्ठाता कौन है? चित्त का अधिष्ठाता भी पुरुष है, मतलब चैतन्य है। चित्त का अधिष्ठाता भी चैतन्य है। तो चैतन्य चित्त को एक्टिव करता है, तभी जाकर चित्त कार्य करता है और वो ग्रहण करता है। तो एक समय के लिए चित्त दृष्टा हो रहा है, लेकिन सही अर्थ तो यह है कि चित्त दृष्टा नहीं है, चित्त तो दृश्य है, यह भ्रम है। और यही विज्ञानवाद का भ्रम कहलाता है कि चित्त को ही दृष्टा मान लिया गया है। चित्त को ही विज्ञानवाद में, बौद्ध दर्शन विज्ञानवाद में दृष्टा मान लिया गया है। उसी का खंडन इन सूत्रों में महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, उसी का समाधान कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। चित्त ले रहा है, लेकिन चित्त में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, और जब चित्त बाहर से लेना बंद कर देगा तो मात्र चैतन्य रहेगा। और बाहर का कोई सपोर्ट जब चित्त को नहीं मिलेगा तो चित्त का प्रयोजन खत्म हो जाएगा। भाई, चित्त में जब कोई दृश्य नहीं बनेगा तो पुरुष का सारा प्रयोजन खत्म। अब जब प्रयोजन ही नहीं रहेगा तो चित्त का भी लय हो जाएगा, और जब चित्त का लय हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा, तो निर्बीज समाधि हो जाएगी, क्योंकि सारे कर्म संस्कार तो चित्त ही तो संग्रह करके रखा हुआ है। सारे कर्म संस्कार चित्त ही तो संग्रह करके रखा हुआ है। तो जो जिसने कर्म संस्कार संग्रह करके रखा हुआ है, उसे आप परम सत्ता कैसे कहोगे? उसे आप आखिरी सत्ता कैसे कहोगे? अब शून्यवाद ने विज्ञानवाद का समाधान करने के लिए क्या दे दिया? शून्यवाद दे दिया। शून्यवाद भी बौद्ध दर्शन। इसीलिए जब भी बौद्ध विचारधारा को पढ़े तो ये मत सोच लीजिए कि बौद्ध विचारधारा कोई ये एक लाइन है, जैसे आजकल चलता है कि भाई बौद्ध मतलब जो वेदों के विरोधी थे, जो सनातन विरोधी थे। नहीं, बौद्ध विचारधारा में 4 स्कूल्स हैं, 4 मुख्य विचारधाराएं हैं, जिसमें कि बहु अनुमेयवाद है, बाह्य प्रत्यक्षवाद है, बाह्य अनुमेयवाद है। मतलब बाह्य एक विचारधारा ऐसी है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड को रियल मानती है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ऐसी विचारधारा है, उनका आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन है इतना, ठीक है। तो इसीलिए संपूर्ण दार्शनिक वांग्मय को समझना पड़ेगा कि बौद्ध दर्शन का विकास कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। उन्हीं बातों को लेकर हुआ था, जिन बातों पर सांख्य चर्चा करता है, जिन बातों पे वेदांत चर्चा करता है, कुछ दूसरी बात, नई बात कहां से उठा के लेकर आ जाएंगे, ठीक है। उन्हीं तथ्यों पर हुआ था। यह कोई बौद्ध दर्शन कोई यूरोप से चलकर नहीं आ गया था, या कहीं और से चलकर नहीं आ गया था, यहीं का था। तो उसी में अलग अलग तर्क दिए गए, बौद्धों ने आपस में ही खुद के तर्कों को भी खंडित किया, तो शून्यवाद आया विज्ञानवाद का उत्तर देने के लिए। भाई, चित्त के परे भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है।
तो चित्त के परे शून्य की परिकल्पना आती है। शून्यवाद के अंदर शून्य जो है उसको फिर आखिरी तत्व मान लिया जाता है। शून्यवाद के अंतर्गत जो है उसकी एक अलग व्याख्या चलती है। लेकिन यहां पर महर्षि पतंजलि, उस समय शून्यवाद का विकास नहीं हुआ होगा जब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की होगी। इसलिए मीमांसा आचार्य आचार्य कुमारिल भट्ट ने शून्यवादियों से ही शास्त्रार्थ किया था और शून्यवादियों को ही शास्त्रार्थ में परास्त किया था। उनका शून्यवादियों के साथ ही बाकी जो बौद्ध विचारधारा थी, बाह्य प्रत्यक्षवाद हो या बाह्य अनुमेयवाद हो, उनसे मीमांसक आचार्यों का कोई द्वंद नहीं था, कोई मतभेद ज्यादा नहीं था उनके साथ, मात्र शून्यवाद के साथ था। यह भी जानना चाहिए। विज्ञानवाद का मतभेद योग शास्त्र से, सांख्य से हो रहा है। मीमांसा का मतभेद शून्यवादियों से था और महायानियों से था मुख्य रूप से। कभी इसकी चर्चा करेंगे, ये बहुत कहां पर क्या मतभेद है, कहां पर कौन सी बातें हैं, तो यह सब चर्चा का विषय है। तो विज्ञानवाद ये कहता है चित्त के बाद वह कोई दूसरी चर्चा नहीं करता है, चित्त को ही दृष्टा मान लेता है। लेकिन महर्षि पतंजलि यहां पर चित्त को दृश्य बता रहे हैं, दृष्टा नहीं बता रहे, दृश्य बता रहे हैं। चित्त क्या है? चित्त दृश्य है, चित्त दृश्य है। तो चित्त यहां पर दृश्य बन रहा है और सारा दृश्य चित्त में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। और इसका दृष्टा कौन है? इसका दृष्टा पुरुष है। इसलिए महर्षि पतंजलि इन विषयों में आगे इस विषय को कहते हैं कि वह चित्त दृश्य होने से स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता। न तत्स्वभासम दृश्यत्वात्, उसका स्वभास नहीं है, स्वभासम, न तत्स्वभासम, उसका अपना भास, स्व मतलब अपना, भास मतलब प्रकाश। दृश्य का अपना प्रकाश नहीं होता। आप जितनी भी वस्तुएं देख रहे हो संसार में, उनका अपना प्रकाश है क्या? नहीं है। हां, वो प्रकाश में दिखाई दे रही हैं, सूर्य के प्रकाश में आपको नजर आ रही हैं, बाह्य दर्शन ऐसे हो रहा है, लेकिन वास्तव में उनका प्रतिबिंब चेतना के प्रकाश में बन रहा है। सूर्य का प्रकाश तो एक बाह्य माध्यम मात्र है बाह्य इंद्रियों के लिए, लेकिन चित्त में अंदर ही अंदर, जैसे हम स्वप्न देखते हैं, उस समय तो सूर्य के प्रकाश में नहीं देखते हैं हम। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो क्या सूर्य के प्रकाश में देख रहे होते हैं? नहीं जी। भले ही आप इस संसार को सूर्य के प्रकाश में देखते हो या बल्ब की लाइट में देखते हो, ट्यूबलाइट में देखते हो, लेकिन जब आप संसार को देख रहे हो और स्वप्न देख रहे हो या कोई कल्पना कर रहे हो, तो कहां से आ रहा है प्रकाश? तो वास्तव में सारी अनुभूतियों का जो प्रकाश है वो चैतन्य प्रकाश है, चेतना का सकाश है, उसकी शक्ति है, चैतन्य है वो। ठीक, इसीलिए महर्षि व्यास यहां समझाते हैं कि इसमें अग्नि का दृष्टांत भी युक्त नहीं, क्योंकि अग्नि अपने अप्रकाश रूप को प्रकाशित नहीं करती। यह प्रकाश तो प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग में देखा जाता है। मतलब अग्नि का भी जो प्रकाश है, सूर्य का भी जो प्रकाश है, वह दृष्टा और दृश्य के संयोग से ही तो देखा जा रहा है। अगर दृष्टा और दृश्य का संयोग ना हो, चित्त और चैतन्य का संयोग ना हो, तो आप सूर्य के प्रकाश में भी दिखने वाली चीजों को नहीं देख पाएंगे। क्या एक मृत व्यक्ति देख पाता है? नहीं देख पाता है। इसीलिए जो रियल लाइट है, जो असली प्रकाश है, जो असली चैतन्य है, वह पुरुष का है और वह तीन गुणों से परे है। इसलिए उसको सकाश बोला गया है, प्रकाश नहीं बोला गया। क्या बोला गया? सकाश बोला गया है। प्रकाश कहने से यह भ्रम होता है जैसे कि सूर्य दिखाई देता है, जैसे कि चंद्रमा दिखाई देता है, जैसे कि चंद्रमा दिखाई देता है, तो वैसा प्रकाश नहीं। हां, वैसा प्रकाश अगर आपको ध्यान अवस्था में दिखाई देता है तो वह भी एक अभिव्यक्ति है। यही श्वेतास्त्र उपनिषद में समझाया गया है कि अभिव्यक्ति है। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योग्य। अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन है उसका, क्योंकि वास्तव में जो ब्रह्म है वो वैसा प्रकाश रूप नहीं है, जो सूर्य चांद की तरह नहीं है। वो ज्योति रूप भी नहीं है। ज्योति रूप भी उसकी अभिव्यक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन है।
ठीक। तो यह हमें इसको समझना है। तो ये चित्त के अंदर सारा प्रकाश प्रकट होता है। दृष्टा कौन है? दृष्टा यहां पर पुरुष है। चित्त दृश्य है। मैंने कहा चित्त क्या है, पहले ही बताया। इस प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही मैंने क्या बताया, 2-3 बातें आपको बताई। क्या चित्त क्या है, ये पहले ही बता दिया। चित्त हमारे सभी अनुभूतियों का, कर्म संस्कारों का संग्रह करता होने के साथ साथ चित्त को, मन बुद्धि अहंकार को, जैसे कि त्रय में एक संयम कहा गया कि धारणा ध्यान समाधि तीनों को हम एक साथ संयम बोलते हैं, वैसे ही मन बुद्धि अहंकार को तीनों को एक साथ चित्त भी कह देते हैं। तीनों को एक साथ चित्त भी कह देते हैं। मन बुद्धि अहंकार को, इन तीनों को कंबाइन फॉर्म में चित्त भी कहा जाता है। क्लियर हुआ कि चित्त क्या है? और चित्त जो है साथ में एक अलग कार्य भी कर रहा है, एक अलग काम भी कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सारी अनुभूतियों का संग्रह भी कर रहा है। संग्रह करने से एक और तत्व का निर्माण होता है, स्मृति। संग्रह करने से एक और तत्व का निर्माण माना जाएगा, स्मृति जिसको कहते हैं, क्योंकि उसने संग्रह करके रखा हुआ है। तो वो जो संग्रह करके रखा है वो कहां रहती हैं चीजें? हमारे स्मृति में रहती हैं। अब चित्त में 4 चीजें हो गई, मन भी हो गया, बुद्धि भी हो गया, अहंकार भी हो गया, स्मृति भी हो गई। आप ऐसा भी कह सकते हैं। सामूहिक रूप से भी इनको चित्त कहते हैं और संग्रहणकर्ता के रूप में भी चित्त को अलग से भी बताया जाता है। ये 2 तरह से चित्त की व्याख्या शास्त्रों में होती है। इसीलिए सांख्य शास्त्र जब विकासवाद को समझाता है तो मन बुद्धि अहंकार को लेता है, चित्त को नहीं लेता है। आवश्यकता नहीं है चित्त को लेने की, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार से ही सब हो रहा है। लेकिन विशेष रूप से यह चित्त है जो जिनमें ये 3 चीजें अलग अलग ढंग से कार्य कर रही हैं, मन बुद्धि और अहंकार। इसीलिए अब योग दर्शन में चित्त शब्द का प्रयोग करते हुए समझाया गया है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि चित्त और चैतन्य के संबंध को समझा रहे हैं, दृष्टा और दृश्य के संबंध को। तो चित्त स्वयं दृश्य रूप होने से कभी भी स्वभास नहीं हो सकता, स्वयं प्रकाश नहीं हो सकता है। तो फिर स्वयं प्रकाश क्या है? वह चैतन्य है, वह पुरुष है जो चित्त को भी प्रकाशित कर रहा है। तो यहां पर जब चित्त कहा जा रहा है तो उसमें आपका मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, अहंकार भी आ गया, तीनों उसमें सम्मिलित हो गए। इसीलिए महर्षि पतंजलि अलग से बुद्धि या मन या अहंकार की चर्चा यहां पर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो तीनों को एक साथ मान लिया गया है। सांख्य, क्योंकि सांख्य आधारित है, सांख्य आधारित है, तो सांख्य में चित्त तत्व का वर्णन ना करके मन बुद्धि अहंकार का किया जाता है, मन का किया जाता है। ठीक है। और फिर अहंकार से इस प्रकार से चर्चा आगे बढ़ती है। उनको चित्त भी कहा जाता है, उनको फिर चित्त भी कहा जाता है। तो इस तरह से यह सब बातें समझनी चाहिए। तो यहां पर आप तीनों को सम्मिलित रूप से भी चित्त समझना है, इसीलिए महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। इसमें चित्त बुद्धि में कोई संशय नहीं है। आगे की चीज अगले सूत्र में क्या कहते हैं उसको देख लें। तो अगले सूत्र में 20वें सूत्र में कह रहे हैं, एक समय चोभयानवधारणम, एक समय चोभयानवधारणम, एक समय में दोनों का धारण न होने से, एक समय में 2 अनुभूतियों का धारण न होने से, इस प्रकार से चित्त दूसरे चित्त का दृश्य है और वह दूसरे का इस प्रकार मानने पर अति प्रसंग होगा और स्मृति का भी संकर हो जाएगा कि चित्त जो है दूसरे चित्त का अनुभव बन जाएगा। फिर एक चित्त, फिर अनेक चित्त। एक ही व्यक्ति के अंदर अनेक चित्त की धारणा कैसे हो सकती है? अगर हम ये कहते हैं बौद्ध विज्ञानवाद के अनुसार कि एक चित्त जो है ये अनुभव कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, दूसरा चित्त, फिर उसका विरोधी तत्व कौन बनाएगा? तो दूसरा चित्त बनाएगा। वो दूसरा चित्त उसका दृष्टा है, तीसरा चित्त उसका दृष्टा है, तो ऐसे कितने चित्त हो जाएंगे फिर?
तो यह बात बहुत ही भ्रामक हो जाती है। फिर विज्ञानवाद के अनुसार समझे तो यह बात इस ढंग से आ जाती है सामने कि चित्त दूसरे चित्त का दृश्य है। यह संसार का दृश्य किसके लिए है? क्या चित्त के लिए है? और चित्त में ही जब दृश्य भी बन रहा है और चित्त में चित्त दृश्य भी हो रहा है, चित्त दृष्टा भी हो रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, तो फिर दृष्टा चित्त कौन सा है, दृश्य चित्त कौन सा है? यह मानना पड़ेगा कि एक चित्त दृष्टा है और एक चित्त दृश्य है। फिर जो चित्त दृष्टा है उसमें भी दृश्य है, तो उसका दृष्टा कौन है? इस प्रकार से अनेक चित्त को मानना पड़ेगा, जो कि अत्यंत ही भ्रामक यहां पर नजर आता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यहां पर इस समस्या का समाधान देते हुए कि चित्त में ही सब कुछ मत देखो। चित्तरे प्रतिसंक्रमायास्तदा कारापतौ स्वबुद्धि संवेदनम चेतन शक्ति। पदार्थ के साथ संबंध करके उसके स्वरूप में परिणाम को न प्राप्त होने वाली है, उस चेतन के आकार को प्राप्त हुई बुद्धि वृत्ति, उस बुद्धि वृत्ति को ग्रहण करने से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है और अपने स्वरूप से भिन्न बुद्धि का भी ज्ञान होता है। अर्थात जब बुद्धि चेतन पुरुष रूपाकार होती है, उस वृत्ति को यह समझने की आवश्यकता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि फिर 23वें सूत्र में इस पूरे प्रसंग को एक सूत्र में समझाते हुए कहते हैं, दृष्टु दृश्यो परक्तम चित्तम सर्वाथम। चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से उपराग को प्राप्त होने के कारण सर्वार्थ ज्ञान साधक बनता है। ठीक, चित्त जो है सर्वार्थ ज्ञान साधक, सभी ज्ञान का मूल बनता है। लेकिन चित्त जो है दृश्य बनता है, चित्त में ही दृष्टा और दृश्य दोनों ही प्रतिबिंबित हो जाते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने यहां पर बुद्धि में प्रतिबिंब को क्यों ऐसा प्रयोग किया? इसलिए किया क्योंकि चित्त को माना क्या गया है, फिर से समझिए, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को एक साथ चित्त कहा गया है। तो चित्तेर प्रतिसंक्रमायास्तदा कारापतौ स्वबुद्धि संवेदनम। चित्त अर्थात चैतन्य यहां अपरिणामी है। चित्त जब उसका आकार धारण करता है तब वह ज्ञानमय हो जाता है। वास्तव में यहां पर चित्त नहीं, बुद्धि जब उसका आकार धारण करती है, बुद्धि जब चित्त वृत्ति निरोध कर कर, बाह्य वृत्तियों का निरोध कर कर जब पूर्णतः पुरुष के चैतन्य को धारण करती है, तो यहां पर दो तरह से चित्त शब्द का प्रयोग व्याख्या में स्वामी विवेकानंद के भाष्य में दिया गया है। लेकिन महर्षि व्यास चित्त की जगह बुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगले सूत्र, पिछले सूत्रों में स्वयं महर्षि पतंजलि ने चित्त शब्द का प्रयोग किया है। तो यहां पर चित्त क्या हो रहा है? मन बुद्धि अहंकार, तीनों को एक साथ चित्त कहा गया है। ठीक, तो बुद्धि भी चित्त हो गई। फिर तो चित्त जो चैतन्य है वह अपरिणामी है, पुरुष अपरिणामी है। चित्त जब उसका आकार धारण करेगा तब वह ज्ञानमय हो जाएगा। और फिर क्या होगा? दृष्टो दृश्यो प्रकृतम चित्तम सर्वार्थम। चित्त जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंग जाता है तब वह सब प्रकार के अर्थ को प्रकाशित करता है। जब वह चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों से रंग जाता है, इस तथ्य को समझना है। इसको सबसे पहले समझना है कि चित्त जब दृष्टा और दृश्य दोनों रंगों से रंग जाता है, ठीक, दृष्टा और दृश्य जब दोनों रंगों से रंग जाता है चित्त, मतलब कि चित्त में दृष्टा भी है और दृश्य भी है, तो ये कौन सी अवस्था बनती है जानते हैं? यह सांख्य योगी की अवस्था बनती है, यह निष्काम कर्म योगी की अवस्था बनती है, निष्काम कर्म योगी की अवस्था बनती है कि उसके अंदर योगी के चित्त में संसार का दृश्य और उस दृष्टा का प्रकाश
पूर्ण रूपेण प्रकाशित होता है, और जब पूर्ण रूपेण प्रकाशित होता है तो वह संसार के प्रति निष्कामी हो जाता है, अपने आप निष्कामी हो जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, जो निष्काम कर्म अभ्यास के द्वारा मैं तुझे करने के लिए कह रहा हूं, सांख्य योगियों का वह स्वभाव बन जाता है। अर्थात निष्काम कर्म करना सांख्य योगियों का स्वभाव होता है। निष्काम कर्म करना सांख्य योगियों का क्या होता है? स्वभाव होता है। ठीक, तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ये कि दृष्टा और दृश्य इन दोनों का, तो फिर क्या होता है? मतलब कि सांख्य योगी का वो बन जाएगा चित्त का, मतलब कि बुद्धि में पुरुष का ज्ञान भी आ गया, बुद्धि में पुरुष का ज्ञान भी आ गया एक योगी के अंदर, और साथ ही साथ वो संसार में भी है, तो वो तुरीय अवस्था में ऐसी अवस्था बनती है। अगर हम वेदांत के माध्यम से समझे, अद्वैत के माध्यम से समझे, तो तुरीय अवस्था की यहां पे चर्चा होगी फिर, कि पुरुष का भी ज्ञान हो चुका है और संसार का भी ज्ञान हो रहा है, दोनों ही अवस्थाएं बन रही हैं कि उस पुरुष तत्व का, आत्मा का भी ज्ञान हो गया, आत्मा का भी ज्ञान हो गया और संसार का भी ज्ञान हो रहा है। तो फिर वह सांख्य योगी की, निष्काम कर्म योगी की अवस्था बनती है, जिसमें कि वो स्वाभाविक रूप से निष्काम कर्म योगी होता है। उसे कर्म योग करने का या निष्काम कर्म करने का कोई प्लानिंग नहीं करना है, कोई उसको सोच नहीं रखना है, कोई तैयारी नहीं करनी है, बल्कि वो स्वभाव से ही निष्काम कर्म योगी हो जाता है। ठीक, तो यहां पर जो चित्त की व्याख्या है, निश्चय ही ज्ञान को बुद्धि ग्रहण करती है, अनुभूतियों को बुद्धि ग्रहण करती है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार इन सब को एक साथ चित्त मानकर चित्त की फिर अलग व्याख्या एक संग्रहणकर्ता के रूप में भी कर दी जाती है। तो इसीलिए बौद्ध विज्ञानवाद में सबको चित्त में ही माना गया है, और वास्तव में ऐसा ही माना गया है, चित्त में ही मन बुद्धि अहंकार सबको चित्त में ही स्थित माना, क्योंकि ये स्थूल चीजें नहीं, ये सूक्ष्म है। इसके ऊपर पहले भी हम व्याख्या कर चुके हैं कि अनुभव कैसे, हमारा जो भी हमारा मन है वह क्या चीज, मन क्या चीज है। हम इंद्रिय माध्यम से जो भी ग्रहण करते हैं वो जाकर चित्त में जाता है, चित्त में अहंकार है, चित्त में अहंकार है। अहंकार क्या करेगा? पूर्व अनुभूतियों के साथ उसका मेल करा देगा, टकराव करा देगा। कौन करा देगा? अहंकार करवा देगा। बुद्धि में गया, बुद्धि से रिट्रीव हुआ, और ये सारी चीजें चित्त है, चित्त में ही बुद्धि मन अहंकार। अगर फिजिकली समझना चाहते हो तो मान लीजिए कि सारा रैम रोम जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगा होता है, वैसे है। तो कुछ देर के लिए चित्त को मदरबोर्ड समझ लीजिए कंप्यूटर का, फिजिकल लेवल पर, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना वो भौतिक स्तर पर ही सोच सकती है, वो सूक्ष्म चीजों को सही सही पकड़ नहीं सकती है, लेकिन योगियों की बुद्धि पकड़ सकती है। जो योगी हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो सूक्ष्म चीजों को सही सही समझते हैं। तो इसलिए इस ढंग से बताया जाता है, जैसे ही कोई इंद्रिय अनुभूति हुई, दो मित्र शादी में खाना खाने गए, पार्टी में सब्जी खाई, एक अनुभव गया जिह्वा के माध्यम से, बुद्धि में गया या कहिए चित्त में गया। बुद्धि, अगर हम चित्त को अलग मानेंगे तो चित्त में गया, क्योंकि चित्त में सारा संग्रह है कर्म संस्कारों का। तो उसके अंदर जो कर्म संस्कार है वो क्या बोलते हैं कि सब्जी स्वादिष्ट है। दूसरे व्यक्ति के चित्त में जो कर्म संस्कार संग्रहित है उस आधार पर हो रहा है, चित्त के अंदर संग्रहित संस्कारों के आधार पर। अब बुद्धि ने ग्रहण किया, चित्त ने उसे, अहंकार उसे बताएगा। अब यहां पर बीच में वास्तव में ये चीज सब्जी अच्छी है नहीं है कौन बोल रहा है? उसका ईगो उसको बताएगा, उसका अहंकार उसको बताएगा कि भैया ये चीज है, मजा नहीं आ रहा इसमें आनंद नहीं आ रहा। और एक कह रहा कि बड़ा मस्त है, मुझे तो तीखा पसंद है, इतना तीखा तो इससे ज्यादा तीखा खा लेता हूं, तो उसके लिए स्वादिष्ट हो गया सब्जी। लेकिन कौन, किसने काम किया? एक्सपीरियंस, बुद्धि ने एक्सेप्ट किया। उसको रिफ्लेक्ट किसने किया? ईगो ने किया। कहां से किया? चित्त से किया, चित्त से किया। ये सारी घटना चित्त में। अब चित्त का एक दूसरा रूप है मन। तो जो सारा प्रोसेस होने के बाद जो कंक्लूजन आया, क्या कंक्लूजन आया
कि सब्जी स्वादिष्ट है, ये आपका मन है। क्या दूसरा कंक्लूजन क्या आया कि सब्जी में मजा नहीं आ रहा, बहुत तीखा हो गया, मजा नहीं आ रहा, ये आपका मन है। तो मन इज द रिजल्टेंट। फिजिक्स पढ़ते हैं ना, दो चीजें कोलाइड करती हैं तो रिजल्टेंट होता है, फिर उसकी मूवमेंट जो होगी, एक इधर डायरेक्शन से आ रही है, एक इधर डायरेक्शन से आ रही है, कोलिजन हुआ, थ्योरी ऑफ कोलिजन बोलते हैं इसको, तो मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आया वो आपका मन है। तो मन ही तो बोलेगा ना ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। कैसे? उसके पीछे एक प्रोसेस हुआ कि एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस गया। कहां पर गया? आपकी बुद्धि ने बस वो ज्ञान, पसंद आया कि नहीं पसंद आया, बुद्धि को इससे मतलब नहीं है। बुद्धि ने बस ग्रहण किया, अच्छा था बुरा था यह बताना अहंकार और मन का काम है। और ये किस आधार पर बताएंगे? चित्त में संग्रहित जो संस्कार है, चित्त में संग्रहित जो संस्कार है, उसके आधार पर बताएंगे, उसके आधार पर बताएंगे। ठीक? तो ये हमें इसको समझना है। तो इस तरह से जब हम इसको कहते हैं, समझते हैं, तो फिर निश्चय ही ये बात समझ में आती है। तो चित्त क्या है? चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों को एक साथ चित्त कहा गया है, एक साथ तीनों को गया है। इस दृष्टिकोण से चित्त शब्द को लिया हुआ है महर्षि पतंजलि। इसीलिए यहां पर सूत्र में क्या कहते हैं? सूत्र में कह रहे हैं चितेर प्रति संक्रमायास्तदा कारापतौ स्वबुद्धि संवेदनम। बुद्धि में क्या होती है? अब ध्यान से सुनिए, बुद्धि में संवेदना होती है। कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है, यह बुद्धि नहीं जानती है। बुद्धि को नहीं पता कि अच्छी है या बुरी, बुद्धि ग्रहण करती है बस। बुद्धि ने क्या काम किया? ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया। अब वो जो बुद्धि ने एक्सेप्ट किया है, अहंकार क्या करेगा? उसी चित्त के डाटा से मैचिंग कर लेगा कि भाई यह बुद्धि ने जो ज्ञान ग्रहण किया है, यह मुझको सूट करता है कि नहीं सूट करता है, यह मुझको सूट करता है कि नहीं सूट करता है। उसके साथ मैचिंग अहंकार करेगा, और जो वो रिजल्ट लाकर देगा वो आपका मन है। किसी ने आपको गाली दे दी, आपको ठेस पहुंचा, तो गाली दी, एक गाली देने को ग्रहण किसने किया? बुद्धि ने ग्रहण किया। लेकिन ये गाली सूट करता है कि नहीं सूट करता है? चित्त के अनुसार, चित्त में जो संस्कार संग्रहित हैं उनके अनुसार अहंकार जो है उसको ले लेगा कि भाई ये तो गाली दे रहा है, ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। अहंकार ने उसको सीरियसली ले लिया, बेइज्जती कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो उसको अब मन, यहां पर मन अस्तित्व में आ जाएगा। तो मन क्या है? उसका रिजल्ट है, मन उसका परिणाम के रूप में सामने आ जाता है। इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो यहां पर बुद्धि संवेदनम, महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं साफ साफ कि बुद्धि मात्र संवेदना को ग्रहण कर रही है। बुद्धि मात्र संवेदना को ग्रहण कर रही है। दृश्य कौन बना रहा है? पसंद है नहीं पसंद है, स्त्री सुंदर है नहीं है, पुरुष सुंदर है नहीं है, नेचर सुंदर है नहीं है, डरावना है क्या है? चित्त के संस्कारों के अनुसार अहंकार और मन इन सारी चीजों का निर्माण चित्त के पटल पे कर रहे हैं। चित्त पटल, इसलिए चित्त को मानस कहते हैं, चित्त पटल की बात करते हैं। चित्त पटल शब्द का प्रयोग क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि यह जस्ट लाइक ए मदरबोर्ड काम करता है। इसी पर बुद्धि काम कर रही है, इसी पर अहंकार काम कर रहा है, इसी पर, इसलिए तीनों को एक साथ चित्त कह दिया गया है। इस विषय को समझना है, तब ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि सारा यह ज्ञान प्राप्त करने, और ज्ञान और भावनाएं कहां से उत्पन्न हो रही है? चित्त में संग्रहित संस्कारों से लेकर सारी चीजें ये कार्य कर रही हैं। तो यह चित्त सारे दृश्य जगत को बना रहा है। तो चित्त दृश्य है। चित्त दृश्य है तो उसका दृष्टा कौन है? दूसरा चित्त उसका दृष्टा नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्य तो अलग अलग बना रहे हैं। तो क्या आप अलग अलग चित्त की अवधारणा कर लोगे विज्ञानवाद के अनुसार? तो महर्षि पतंजलि कह रहे कि नहीं, यहां पर पुरुष दृष्टा है। पुरुष की शक्ति के कारण, पुरुष की चेतना के कारण
चित्त का दृश्य हो पाना संभव है, नहीं तो चित्त का भी दृश्य नहीं टिकेगा। अब चित्त के कारण ही बुद्धि में संवेदना आएगी, दो चीजों की संवेदना आएगी, बाह्य दृश्य का और पुरुष की चेतना का। जब बुद्धि में पुरुष की चेतना की संवेदना आ जाएगी, आत्मज्ञान क्यों नहीं हो रहा? आत्मज्ञान क्यों नहीं झटके में हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पुरुष की संवेदना बुद्धि में नहीं बन पा रही है। अभी मात्र बाह्य जगत की बन रही है, चेतना की नहीं बन रही है, उस चैतन्य पुरुष की नहीं बन रही है। लेकिन जब बाहरी डिस्टर्बेंस को रोक दिया जाए, बाहरी वेव्स को, चित्त वृत्तियों का निरोध कर दिया जाए, तो वो पुरुष की संवेदना बननी शुरू हो जाएगी। पुरुष का ज्ञान पहले होगा, मतलब ये पुरुष भी पहले प्रतिबिंबित ही हो रहा है। लेकिन जब बाहरी प्रयोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, संपूर्ण चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा, तो पुरुष के अलावा कुछ बचेगा नहीं, तो फिर चित्त का कोई काम नहीं। जब दृश्य ही नहीं बन रहा तो फिर चित्त का लय माना जाएगा, और चित्त का लय होगा तो बुद्धि, अहंकार और मन, इनका लय भी हो जाएगा। चित्त का लय होगा तो मन, बुद्धि, अहंकार का लय भी अपने आप हो जाएगा। भैया तुम्हारा तत्व ही चित्त है, तुम हो ही उसी पर आधारित। तो इसीलिए यहां पर चित्त को इस ढंग से, इसलिए बुद्धि संवेदनम, बुद्धि संवेदना ग्रहण कर रही है, ना कि संपूर्ण दृश्य का निर्माण कर रही हो। जो भी इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है, अच्छा बुरा, बुद्धि सब ग्रहण कर रही है। लेकिन ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कौन बता रहा है? ये चित्त बता रहा है। और चित्त के साथ ये बताने के लिए कौन काम कर रहा है? तो अहंकार काम कर रहा है। अहंकार बता रहा है कि भाई ये बुरा है, ये अच्छा है, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। अब जो अहंकार जब बता दे रहा है और जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये पसंद नहीं है, तो ये कौन बोल रहा है? ये आपका मन बोल रहा है। तो मन और अहंकार लगभग एक ही जैसी चीज है। मन फाइनल कंक्लूजन है, ठीक? तो इस तरह से इन विषयों का स्पष्टीकरण होता है। तो चित्त दृष्टा और दृश्य दोनों ना होकर, हाँ, एक समय के लिए वो दृष्टा की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में पुरुष दृष्टा है जो चित्त में देख रहा है, जो चित्त में सारे विषयों को का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ज्ञान होने का कारण भी, बुद्धि भी अपने आप ज्ञान नहीं ग्रहण कर सकती बिना पुरुष के, बिना चैतन्य के बुद्धि भी अपने आप में ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो ज्ञान तो किसी भी तरह का हो सकता है ना। मान लीजिए कि आपको फूल मिला तो वो भी ज्ञान है, आपको सुई चुभा दिया गया तो वो भी ज्ञान है। ज्ञान दोनों ही है। अगर आपको फूल दिया गया तो वो भी ज्ञान है, आपको कांटा चुभा दिया गया तो वो भी ज्ञान है। लेकिन ये अच्छा है या बुरा है, यह निर्णय तो अहंकार चित्त के अंदर संग्रहित संस्कारों के आधार पर करता है, ठीक है? और मन उसकी अभिव्यक्ति कर देता है। मन अपने आप को प्रेजेंट कर देता है कि भाई ये चीज है, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बुरा नहीं है। जहां प्रेजेंट हो गया, जहां भाई साहब ने बोल दिया कि सब्जी अच्छी नहीं है, तो उनका मन कह रहा है कि अच्छी नहीं है। एक ने कह दिया सब्जी अच्छी है, तो उसका मन कह रहा है कि सब्जी अच्छी है। लेकिन उसके पीछे ये प्रोसेस हो चुका है, तब वो कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से चलती हैं। चित्त दृश्य बनता है और उसका दृष्टा पुरुष बनता है, यही तथ्य है। और चित्त में दृष्टा और दृश्य दोनों ही प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए चित्त में दोनों का ही रंग मिला हुआ है, दृश्य का भी और दृष्टा का भी। इंद्रियों के माध्यम से जो दृश्य का ग्रहण हो रहा है वो भी चित्त में है, और दृष्टा का चैतन्य शक्ति भी चित्त में है। उसी की फैसिलिटी से, उसी के प्रभाव से सारे चित्त का सारा व्यापार चलता है। चित्त का सारा व्यापार चलता है, उसका बिजनेस चलता है, समझो, ठीक है? तो इस तरह से ये चित्त के बारे में समझाने का प्रयास यहां किया गया है। चित्त में दृष्टा और दृश्य दोनों ही। राकेश मराठे, पवन कुमार गुप्ता, बिमला शाह जी, निशांत जी, मात्र नाड़ी शोधन, प्राणायाम और ध्यान करने से समस्त सब रोगों का नाश संभव है। जी हाँ, संभव है। सब हार्मोन्स बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान योग से बिल्कुल हो सकता है। पहली बात तो आप ये भी जान लें कि आपके संदर्भ में रोग क्या चीज है। रोग को समझेंगे तब जाकर रोगों का निदान भी समझ में आएगा कि रोग क्या चीज है। तो मात्र शारीरिक व्याधि को रोग नहीं माना गया, मानसिक व्याधियों को भी रोग माना गया है।
ठीक। सतीश कुमार जी, नूतन भट्ट, जयंती भाई पटेल, सुहास राणे, गोविंद प्रसाद नीमा, शिखर शर्मा, राम निवास मीना, उषा श्रीवास्तव, चित्रंजन बरुआ, विष्णुचंद्र मौर्य। आप एक कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। शिवदास वर्मा, श्वेता राय सिन्हा जी, रूपलाल विश्वकर्मा, ए.के. त्यागी, अरुण पंडित, राम गोपाल जांगीड़, अरुण पंडित, लरिया डी, अमन कक्कर जी, बहुत अभिनंदन है। सृजनी महंता, उत्कर्ष तिवारी, विनोद कुमार शर्मा, राकेश गुप्ता जी, कन्हई कुमार जी, प्रभुदत्त शर्मा, जितेंद्र साहू, रामविलास जी, अर्जुन पाटिल, परजी कुंवर जी, रतन सिंह जी, पीकू कुचाड़िया जी, बलवंत सिंह गोहिल, हीरालाल यादव, रूपलाल यादव, पंकज सोनी, बबीता धीमान जी, दया रानी जी, गंभीर शाह, आशा रानी, शिखर मराठा, रुपेश सिंह राजपूत, धनराज सिंह राजपूत जी, स्मिता सावंत, ए.के. भट्ट जी। क्या स्वर्ग लोक नरक लोक का अस्तित्व भौतिक है? भौतिक सूक्ष्म है, भौतिक रूप से सूक्ष्म में है। ठीक। केशव सिंह सूर्यवंशी, जस्ट प्रोग्रामिंग, धन्यवाद। भारत नंदी जी, ए.के. भट्ट जी, अमन कक्कर जी, क्रीट शाह जी, कुंदन नकरानी जी, मुकेश राठौर, सुधीर सिंह जामवाल, रंजीत कुमार, बाबा कुमार जी, बनवीर गिरवार जी, बानवीर गिरवार जी। पुरुष चेतन है? जी हाँ, बिल्कुल पुरुष चेतन है, चैतन्य है पुरुष, निष्क्रिय है पुरुष, प्रकाश कहा गया है। प्रकाश तो सतोगुण को कहा जाता है। तो इस तरह से पुरुष अधिष्ठाता है पुरुष। ठीक। पुरुष की व्याख्या सांख्य शास्त्र में इस प्रकार से मिलती है, योग शास्त्र में नहीं मिलती है। बस यही विषय को महर्षि पतंजलि लगभग ये मान के लिख रहे हैं कि भाई जो योग शास्त्र पढ़ रहा है वो पहले सांख्य शास्त्र पढ़ चुका होगा। लेकिन अगर आप सांख्य पहले से जान लेते हैं तो शायद योग को और अच्छे से समझ पाते हैं लोग, और साथ में बौद्ध दर्शन को जानते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है, बौद्ध भी अच्छे से समझ में आता है। साधना उपासना की धारणाएं मिलती जुलती हैं बौद्ध में, थोड़ा आइडियोलॉजिकल है बौद्ध, और जो योग सूत्र है वो ज़्यादा व्यवहारिक है, ज़्यादा व्यवहारिक है। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ज़्यादा अधिक व्यवहारिक हैं। वहाँ पर अष्टांगिक मार्ग जिसमें कि सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, इन सब चीज़ों की चर्चा करते हुए सम्यक समाधि की चर्चा की गई है। तो वो जो है एक थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल आदर्शवादी व्याख्या लग रही है कि हम सम्यक दृष्टि रखें, एक आदर्श बनता है, हम सम्यक व्यायाम करें, आदर्श बनता है, सम्यक चिंतन रखें, सब एक आइडियोलॉजी पर जा रही हैं बातें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बातें आइडियोलॉजी पर नहीं है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र जो है एक साधारण से साधारण, ठीक है, बौद्ध दर्शन में भी योगी बनने की ही प्रेरणा है, बौद्ध विचारधारा में भी योगी बनने की ही प्रेरणा है, लेकिन व्याख्याएं अलग ढंग से हैं, आदर्शवादी ज्यादा हैं। आदर्शवादी आप समझते हैं कि आदर्श को लेकर चलना, कि भाई सीधा आदर्श वाली बात करो, सम्यक दृष्टि रखना, ठीक है, सम्यक दृष्टि रखना, सम्यक विचार रखना बिल्कुल साधारण आदमी के लिए संभव नहीं है। वो अभ्यास करेगा और एक अवस्था तक पहुंचेगा तो वो समझ जाएगा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक विचार रखना चाहिए, और वो रख भी लेगा। ठीक। तो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। फिर विपश्यना में इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस ज़्यादा आ जाती है कि संवेदनाओं को दृष्टा भाव से देखो, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आइडियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन अष्टांगिक मार्ग है। यहाँ पर व्यवहारिकता के साथ महर्षि पतंजलि चल रहे हैं और साधारण से साधारण मनुष्य को वो प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो, वासनाएं तो सूक्ष्म रूप में भी रहती हैं, स्थूल रूप में भी रहती हैं, भूत में भी रहती हैं, भविष्य में भी रहती हैं, अभी नहीं है, हो सकता है कि आ जाए। कोई साधु सन्यासी बड़ा ही इंद्रियों पे नियंत्रण रखा हुआ है, हो सकता है कि जवानी बीत गई, बुढ़ापे में आ जाए वासना, मोह के रूप में आ जाए, काम के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, आ सकती है। तो सूक्ष्म रूप में वो कार्य करती हैं, और जब तक आप सूक्ष्म रूप में उनका
समाधान नहीं करेंगे, उनका निदान नहीं करेंगे, समस्याएं बनी रहेंगी। तो यह सब बातें महर्षि पतंजलि चित्त की कहानी को यहाँ पर समझा रहे हैं और विज्ञानवाद का यहाँ खंडन हो रहा है साथ ही साथ। तो चलिए इसी के साथ हम जो है विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे लाइव चर्चा में। और जो ध्यान योग का कोर्स है, आपको ज्ञात है कि ध्यान योग का कोर्स 23 नवंबर से शुरू होगा। भली भांति इन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं तो यहां आपको बता दे रहा हूं, लेकिन अपने दिमाग में सही सही कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए प्रैक्टिकली, जब हम ध्यान, मन को शांत करने के लिए नहीं, जीवन में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है ध्यान योग करने से, साधना करने से। साधना जनित अनुभूतियों से हमें जीवन में कई प्रश्नों का उत्तर भी मिलना शुरू हो जाता अपने आप। शास्त्रों के जो अर्थ हैं, जैसे योग सूत्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, उनके जो अर्थ हैं सही सही समझ में आने शुरू हो जाते हैं जब हम ध्यान योग करते हैं। सटीक मीनिंग आपको समझ में आएगा, सही अर्थ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। जब हम सही से ध्यान योग की विधि से जुड़ते हैं, सही से हम ध्यान योग करते हैं, ठीक है, यह विषय यहां पर है। तो इसलिए हमको इस ढंग से समझना चाहिए। 23 नवंबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। वो 20 नवंबर वाला ही 23 नवंबर किया गया है। 23 नवंबर से ध्यान योग का कोर्स शुरू होगा। ज्वाइन करना है 20 तारीख तक आप कोशिश कीजिए कि आप ज्वाइन कर लीजिए। 20 से 21 तारीख तक आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए इस कोर्स को। 23 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। उसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी शुरू होगा, तो वह भी आप शुरू कर लीजिए। इसको भी करना चाहते हैं तो संपर्क कर लीजिए। ध्यान योग के लिए और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों के लिए 9661802459 पर, और जानकारी ले लीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है हमको। सशुल्क है, निःशुल्क नहीं है। सशुल्क कहने का मतलब इसमें कुछ निश्चित दक्षिणा आपको देनी होगी। 1 महीने का कोर्स है। ज्वाइन करिए और आनंद उठाइए, लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। आगे बढ़ते हुए आगे के सूत्रों को देखेंगे कि महर्षि पतंजलि अब आगे क्या समझा रहे हैं।